हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, दैट आर यूज टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर जो सिस्टम है उसको मैनेज करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप अपने कंप्यूटर्स वगैरह अगर आपके पास घर पर हैं तो आपने सुना होगा कि आपने विंडो 10 डलवाई, ये डलवाई। तो ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनका काम क्या होता है, आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करने का काम है, ठीक है। विंडोज़ की हेल्प से ही आप सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, चाहे आपने वर्ड खोलना, चाहे आपने पावर पॉइंट खोलना, आपने कुछ भी खोलना है, आप विंडोज़ की हेल्प से ही खोल पाते हैं। तो विंडोज़ क्या है? एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? बेसिकली इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल क्या करता है, मॉनिटर क्या करता है सभी प्रोग्राम्स को। ये सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम्स हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर ही रिसाइड करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। ये एक तरह का आप कह लीजिए इंटरफेस है, किसके बीच में? यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में या हार्डवेयर के बीच में। देखिए, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके ऊपर आप सब कुछ क्या करते हैं, लिखते हैं। ये कीबोर्ड हो गया, इसकी हेल्प से ये सारी कीज़ होगी। इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस डालते हैं। और ये है पर्सन, ठीक है। थोड़ी मेरी ड्राइंग इग्नोर करना, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो देखिए, ये जो पर्सन है ये क्या करेगा, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस डालेगा। तो इंस्ट्रक्शंस, ये कंप्यूटर क्या है, जो ये हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर, सॉरी, हार्डवेयर है। और ये भी हमारा जो कीबोर्ड है ये भी क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। तो जो पर्सन होगा ये क्या करेगा, ये पर्सन इस कंप्यूटर के अंदर इनपुट डालेगा, ठीक है। किसके थ्रू डालता है इनपुट? वो कीबोर्ड के थ्रू डालता है। तो जब वो इनपुट इसके अंदर डालेगा तो एक तरह से ये जो बीच में आपको सामने स्क्रीन के ऊपर सारे ये आइकन्स वगैरह दिखेंगे, ये क्या है? विंडो का ही तो इंटरफेस होता है। तो इसी वजह से बोला गया है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है, एक्ट करता है एज अ इंटरफेस। मतलब आप पर्दे का काम कह लीजिए करता है, किसके बीच में? यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, या यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर्स का। दोबारा से अगर हम इसका मीनिंग डिस्कस करें तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक तरह का इंटरफेस है, किसके बीच में? यूज़र्स के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। और ये क्या करता है, जो भी कंप्यूटर सिस्टम है इसके ओवरऑल ये क्या करता है, कंट्रोल और मैनेज करता है रिसोर्सेज को। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर हम डेफिनेशन से देखें तो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगता है। फर्स्ट वन इज़ मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़ इन एन एफिशिएंट मैनर। इसकी हेल्प से हम एफिशिएंट मैनर में कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए कंप्यूटर को ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता अगर इंटरफेस ना होता। अब इन्होंने जो आप देख लीजिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की विंडोज़ आती हैं जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, इनको ऑपरेट करना इतना इजी होता है, इजीली हम लर्न कर लेते हैं कि हाँ भी कैसे कोई चीज़ खोलनी है। तो इसने क्या कर दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कन्वीनियंट कर दिया है, हमारे लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है कि हमें किस तरह से कंप्यूटर्स को एफिशिएंटली क्या करना है, यूज़ करना है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। वी ऑल नो दैट कंप्यूटर जो है वो इक्विप्ड होता है बहुत सारे रिसोर्सेज से। अब पूरे कंप्यूटर को किस तरह से मैनेज करना है? सपोज़ आपने प्रिंटर साथ में अटैच किया है, तो सपोज़ आपने कंट्रोल P दबाया कि भी प्रिंट की कमांड आपने दे दी,
कि आपको ये पर्टिकुलर पेज प्रिंट करवाना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही तो हेल्प हो पाती है, क्योंकि वो जो आपने टास्क वगैरह दिए हैं, यूज़र ने दिए हैं, उनको प्रॉपरली समझता है और फिर क्या करता है, प्रिंटर को कमांड देता है कि हाँ भी तू ये पर्टिकुलर पेज क्या कर दे, प्रिंट कर दे। तो इस तरह से कंप्यूटर्स के सिस्टम्स को ये क्या करता है, रिसोर्सेज को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। कुछ एक यहाँ पर हमें एग्जांपल्स दी गई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे MS DOS हो गया, हमारे पास CPM जैसे कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो प्रोसेस, विंडोज़ मोस्टली जैसे जो हम कंप्यूटर्स अपने घर वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर विंडोज़ ही होती है। OS 2 हो गया, मैकिनटोश हो गया, यूनिक्स हो गया। स्टूडेंट्स ये सारे के सारे ना डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो अभी तक आ चुके हैं। तो बेसिकली अब करंटली हम कौन सा यूज़ करते हैं, विंडोज़ यूज़ करते हैं अपने जैसे घर वगैरह पर भी। तो आपने देखा होगा विंडोज़ 10 हो गया, इस तरह से विंडोज़ के वर्जन्स आते रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन्स आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने सिस्टम्स में इनको डाल लेते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, या आप कह लीजिए क्या क्या इनके एडवांटेजेस हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मेमोरी मैनेजमेंट का काम। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है, स्टोरेज का काम, स्टोरेज को मैनेज करके रखता है, ठीक है, मेमोरी को मैनेज करके रखता है। बट कैसे रखता है वो अब हम देखते हैं। It keeps the track of primary memory, that what part of it are in use by whom, what part are not in use, etc. ये प्रॉपर ट्रैक रखता है कि कौन सा पार्ट जो है हमने यूज़ कर लिया, कौन सा पार्ट हमने अभी यूज़ नहीं किया। तो एक तरह से प्रॉपर ट्रैक रखता है सभी टाइप्स की मेमोरीज का, ठीक है। कि इन मल्टी प्रोग्रामिंग इट डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एंड बट हाई। सपोज़ हमने देखो कुछ भी चीज़ को स्टोर करा या कोई भी प्रोग्राम भी कंप्यूटर पे रन करा, सपोज़ आपने ना MS वर्ड ही कंप्यूटर पर खोला, तो वर्ड को जब खोलेगा तो वो किसके ऊपर, रैम के ऊपर ही चलेगा, मतलब कि है ना। तो रैम के ऊपर ही सारे के सारे करंटली आप प्रोग्राम्स जो रन हो रहे होते हैं इसी के ऊपर चलते हैं। तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है वो ही देखता है कि इस पर्टिकुलर जो प्राइमरी मेमोरी है इसका कौन से पार्ट के ऊपर मैंने MS वर्ड को चलाना है, क्योंकि जगह MS वर्ड को चाहिए होगी जब उसको आप रन करोगे। तो ये सारा काम कौन देखता है, प्रॉपर मैनेजमेंट का काम कौन देखता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोसेसर मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स प्रोसेसर क्या होता है, जल्दी से ध्यान दीजिए। अगर आपने कभी सुना प्रोसेसर, इसमें इतना आई कोर प्रोसेसर, 3 आई कोर प्रोसेसर आपने देखा होगा, अब इतना इस 5 है, अब 9 है, मतलब वो है कि प्रोसेसर का मतलब होता है कि कितनी जल्दी आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाती है। जिसका प्रोसेसर लो नंबर का होता है उसमें देर लगती है। कई बार आप करते हो, आपने एंटर दबाया, वो सर्कल सा घूमता ही रह जाता है, बड़ी देर बाद जाके आप कुछ चीज़ ओपन करना चाहते हो, ओपन होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्या होती है, कम होती है। कईयों में एक झटके में एक क्लिक करो, जिनका प्रोसेसर स्ट्रांग होता है, एक झटके में क्लिक करो, साथ ही आप क्या कर लेते हो, आप उस प्रोग्राम को रन कर पाते हो। तो जो ये प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम है ये भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जैसे कैसे, कीप ट्रैक्स ऑफ द प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ द प्रोसेस, प्रोग्राम्स दैट डज इज कॉल्ड द ट्रैफिक कंट्रोलर। मतलब कि कि आपने कितने प्रोग्राम्स करंटली कंप्यूटर में रन किए हुए हैं उसको प्रॉपरली कंट्रोल करता है। आप देखिए सिग्नल के ऊपर एक पर्सन खड़ा होता है जो ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कभी आपने देखा होगा जहाँ पर लाइट होती है तो बीच में एक बंदा खड़ा होगा, ट्रैफिक पुलिस वाला, वो क्या करेगा, सभी डायरेक्शन के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। वो करता है ना, पहले ये वाले जाएंगे, फिर इधर वाले, फिर जिस तरफ की ग्रीन लाइट होती है उस तरफ वाले को वो पहले निकालता है। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यही काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने सपोज आपने डिफरेंट कमांड्स दी हैं तो वो ये देखेगा कि हाँ भी पहले कौन सा प्रोग्राम रन करना है, कौन सा बाद में करना है। एक तरह के ट्रैफिक कंट्रोलर का ही ये क्या करता है, काम करता है।
इन मल्टी प्रोग्रामिंग इट डिसाइडेड विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर व्हेन, और ये मल्टी प्रोग्रामिंग में भी वही डिसाइड करता है कि प्रोसेसर के ऊपर ही आपके सारे प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, कि प्रोसेसर कौन से प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा, कितने टाइम में वो प्रोसेस करेगा, मतलब प्रोसेस की स्केड्यूलिंग का काम। स्केड्यूलिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आप अपना स्केड्यूल बनाते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ मैं आज 9 बजे करूँगी, 10 बजे मैं अपना ये सब्जेक्ट पढ़ूँगी, 12 बजे मैं थोड़ी सी ब्रेक लूँगी, जैसे एग्ज़ाम्स के टाइम आप अपना स्केड्यूल बनाते हैं। लेकिन कंप्यूटर डेली ही ये स्केड्यूल बनाता है, और ये किसकी हेल्प से बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। एलोकेट द प्रोसेसर टू अ प्रोसेसर, मतलब कि ये क्या करता है, जो भी प्रोसेस आपने रन करना है उसको जगह अलॉट करना। जैसे मैंने अभी बताया आपने एमएस वर्ड खोलना है, तो एमएस वर्ड को जगह कौन अलॉट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। डीलोकेट प्रोसेसर व्हेन प्रोसेसर इज़ नो लॉन्गर, अब आपने एमएस वर्ड पे अपनी फाइल बना लिया, आपने अपनी डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया, फिर ये क्या कर देता है, डीलोकेट कर देता है, वापस से अपनी जगह को वापस ले लेता है, और एमएस वर्ड को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देगा। क्लियर। नेक्स्ट जो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम करता वो है डिवाइस मैनेजमेंट का काम। सभी डिवाइसेस का ट्रैक रखता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आईओ कंट्रोलर। क्या बोलते हैं, आईओ कंट्रोलर। ये चीज़ चेक करता है, डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन और बाय हाउ मच, और ये डिसाइड करता है कौन से प्रोसेस को कौन सी डिवाइस किस टाइम पर चाहिए। सपोज आपने कंट्रोल पी की कमांड दी, प्रिंट करवाना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फटाफट से चेक करेगा कि डिवाइस किस टाइम पर इसको प्रिंट करेगी, कैसे प्रिंट करेगी। तो ये सारे का सारा डिवाइस मैनेजमेंट का काम भी कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। एलोकेट द डिवाइस इन एफिशिएंट मैनर, डिवाइस की एलोकेशन और डी एलोकेट। जब एलोकेट का मतलब क्या है, जब आपने कंट्रोल पी कमांड दी, तो ये जो कमांड है ये किसको एलोकेट कर देगा, प्रिंटर को एलोकेट कर देगा। जब प्रिंटर ने आपका कागज़ प्रिंट कर दिया, उससे वापस से डी एलोकेशन भी ये कर लेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कम्स दी फाइल मैनेजमेंट। ये सभी इंफॉर्मेशन, सभी लोकेशंस, जितने भी यूजेस, स्टेटस, सबका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। और इस कलेक्टिव फैसिलिटीज़ को, ट्रैक रिकॉर्ड का क्या मतलब है, जैसे आप ट्रैक रखते हो ना कि जैसे सपोज़ आपके किसी रिलेटिव ने आना है दिल्ली से, तो कई बार सपोज़ बाय रेलवे आ रहे हैं, तो आप रेलवे से प्रॉपर चेक कर रखते हो, ट्रैक रखते हो कि ट्रेन अभी कहाँ तक पहुँची, ट्रेन अभी यहाँ पर है, ट्रेन अभी, तो घर पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहते हो। ऐसे होता है कई बार। सेम इज़ द केस विद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ट्रैक रखता है सभी की सभी चीज़ों का, आपने कौन सी फाइल किस प्लेस पर, किस लोकेशन पर सेव की, ये सभी फाइल्स का क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है। डिसाइड्स हुज गेट दी रिसोर्सेज, किसको रिसोर्सेज मिले, किसको रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, और फिर डी एलोकेट करने रिसोर्सेज का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट काम सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड। और जैसे सपोज आप अपने इंटर कंप्यूटर को क्या कर सकते हो, पासवर्ड्स वगैरह दे सकते हो, ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके सिस्टम को यूज़ ना कर सके। तो ये भी कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंसेज, रिकॉर्डिंग डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सिस्टम। देखिए, आपने कोई भी सिस्टम के अंदर आपने वो की रिक्वेस्ट की कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। सपोज़ आपने कुछ डाउनलोड ही करना था, आपने कमांड दे दी, रिक्वेस्ट दे दी सर्विस की, और फिर कंप्यूटर थोड़ी देर बाद क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो इसको जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट मेड का जो कंट्रोलिंग पावर है, ये भी किसके पास है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। नेक्स्ट इज़ जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग का मतलब है सभी चीज़ों का ट्रैक रखना, जो भी जॉब्स आप कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो, या डिफरेंट टास्क आप कंप्यूटर के ऊपर क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ इंट्रैक्शन विद द ऑपरेटर्स। The interaction take place via the console of the computer in the form of instructions from the operator acknowledging the same action thereon, as well as informing the operation by means of display screens of works or problem encounter। देखो, ऑपरेटर्स कौन हुए, आप लोग, यूज़र्स, जो कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। आपने कोई चीज़ खोली, आप इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च आउट कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर ने पूरा जोर लगा दिया, ठीक है, वो चीज़ नहीं अवेलेबल, वर्ल्ड वाइड वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी, तो फिर कंप्यूटर क्या कर देगा, आपके ऊपर एक आपको मैसेज क्या कर देगा, टेलीकास्ट कर देगा
कि आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। सपोज़ कई बार कंप्यूटर इंटरनेट में प्रॉब्लम होती है, आप अपनी जीमेल ही खोल रहे हैं, फिर भी वो एक कई बार मैसेज तब शो कर देगा ना, हाँ वी आर ट्रबल इन ओपनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, इस तरह का मैसेज टेलीकास्ट हो जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। आप यूज़र्स के साथ इंटरेक्शन बनाए रखता है। नो डाउट वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, बोल लिख नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता है कि आपके साथ वो जुड़े, आपके साथ वो बात करें। एरर डिटेक्टिंग एड्स, कुछ भी एरर मैसेजेस हैं या डीबगिंग कुछ भी मैसेजेस हैं, उनको डिटेक्ट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और सभी सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्स हैं, यूज़र्स के बीच में क्या रखता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज़ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की? क्योंकि हमारा जो काम है वो फास्ट और ऑटोमेटिक होता जा रहा है। इस वजह से सभी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तरह से थर्ड पॉइंट में है कि ये क्या करता है, एक तरह से यूज़र एंड आप कह लीजिए कि जो भी मशीन इंटरफेस है उसके बीच में इंट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एरर मैसेज वो क्या कर देता है, टेलीकास्ट कर देता है। To match the speed of fast processors comparatively slow I/O devices, the need of operating system was felt. हमें पता है कि हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट होती जा रही है, हमारी मशीन के ऊपर डिपेंडेंसी इंक्रीज़ होती जा रही है, और उस स्पीड को मैच करने के लिए फास्ट प्रोसेसर्स क्या हुए, इवॉल्व हुए, ठीक है। और उन फास्ट प्रोसेसर्स की आप कह लीजिए जो भी स्पीड वगैरह को मैच करने के लिए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओरिजिन में आते रहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र्स कौन से होते हैं? इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम द प्रोसेसर और अ कंप्यूटर डज ओनली वन जॉब एट अ टाइम। इसके अंदर कंप्यूटर सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है एट अ टाइम। दैट इज़ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन टास्क कैन बी परफॉर्म्ड। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं वो कौन से सिस्टम्स कहलाते हैं? आपके सिंगल यूज़र सिस्टम्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें मल्टी यूज़र्स की, मल्टी यूज़र्स का मतलब है जब कंप्यूटर के ऊपर हम कंप्यूटर जो है उसको इस्तेमाल, और इसका जो सिंगल यूज़र का एग्जांपल है MS DOS हो गया, या सिंपल जो विंडोज़ हमने अपने कंप्यूटर में डाली होती हैं, वो सिंगल यूज़र सिस्टम है। और जो मल्टी यूज़र्स होते हैं, एक सिस्टम को बहुत सारे यूज़र्स क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये मल्टी टास्किंग भी होते हैं, जो मल्टी यूज़र सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे टास्क भी परफॉर्म करते हैं ये साइमल्टेनियसली। और इसका एग्जांपल है यूनिक्स एंड विंडो NT। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारा जो ओवरव्यू था ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कंप्लीट होता है। स्टिल फेसिंग एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ विद अनदर न्यू टॉपिक। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।